अब ये मैं आपको बताऊंगा कि ये बाजू की कटिंग के लिए ये मार्का है, ये कमर की शेप के लिए है। ये देखिए साइज़ के हिसाब से हम इसको रखते हैं, जैसे स्मॉल और मीडियम साइज़ में 7.5 और कमर 14.5। इसी तरह जैसे जैसे साइज़ बढ़ते जाते हैं ये उस हिसाब से ये भी बढ़ते जाते हैं। तीरा है यानी कि शोल्डर इसका 14 इंच और बोट शेप गले में ये पूरा ही रखना पड़ता, इसमें कम नहीं होता बोट शेप गले में। जो गले बैन और बोट शेप गला होता है इसमें ये साइज़ तीरे का पूरा रखना पड़ता है। जो गले बड़े होते हैं गोल गला वी गला उसमें ये कम और ज़्यादा होता है। ये इसकी बाजू की आधी इंच की हमने ये आर्म होल की शेप डालनी है और इस तरह ये सबसे आसान तरीका होता है कटिंग करने का। ये देखें यहाँ से हमारा आर्म होल निकलेगा 9.5 इंच ये, और ये हमारी तकरीबन 1.25 इंच की कंधे की शेप आ जाएगी। फिर हमने ये चपटी का इस्तेमाल करना है चेस्ट से कमर तक की शेप को मिलाने के लिए। ये इससे ये होगा कि आपकी ये जगह पूरी आएगी और ये जगह जो अक्सर होता है कि यहाँ से कमीज़ फंसती है वो चीज़ नहीं होगी। फिर इसी तरह हमने साइड तैयार करनी होती है चाकों के लिए, उसमें भी साइज़ का हिसाब होता है, एक जैसा नहीं होता। कोई 21 आता है, कोई 22 आता है, कोई 20.5 आता है। ये देखिए ये पूरा 21 निकला 13.5। ये हिप का साइज आ गया 21 इंच और ये घेरे का साइज 23 इंच। यहाँ पर हम स्केयर का इस्तेमाल करेंगे और इसको इस मार्के के साथ मिलाकर हिप और घेरे का साइज ये बन जाएगा। और फिर इसको हम चपटी के नीचे वाले हिस्से से, यहाँ पर हम चपटी इस्तेमाल करते हैं ऊपर कमर और चेस्ट के लिए, यही हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे हिप और कमर के लिए। ये बाद लोग आइडिया से लगाते हैं, फिर वो ये होता है कि उससे ये वाला पोर्शन तंग होने शुरू हो जाती है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इस तरह इसमें ये चीज़ नहीं आएगी, परफेक्ट साइज निकलेगा आपका। और ये आपके तैयार आर्म होल की कटिंग। कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारा दबाव रख देते हैं, उससे ये होता है कि आपकी कमीज प्रेस होने के बाद साइडें से ही बैठती नहीं है और सिलवटें आनी शुरू हो जाती हैं। इसका दबाव 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना, उससे आपकी कमीज की साइड एक जैसी बैठती है और सिलवटें नहीं आती। अब ये हम इसके बाजुओं की कटिंग करेंगे। बॉर्डर हमने पहले ही लगवा लिया था, आपको बताया था। और फूलों का रुख ये देखना कि हमेशा एक जैसा ऊपर जाए। ये दूसरी साइड का बाजू, ये दोनों बाजू, इसको हम अक्सर लोग करते हैं वो ऊपर नीचे कर देते हैं, हमने इसको एक जैसा मिलाना है और फिर एक जैसा मिलाकर इसके सेंटर में ये इसका सेंटर बनेगा और यहाँ से हम इसके बाजुओं की कटिंग स्टार्ट करेंगे। आसान तरीका होता है, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं होता। ये हमारे बाजू की लेंथ है 22 इंच, ये आ गया 22 इंच और इस साइज़ के हिसाब से हम इसका बाजू की कटिंग का जो हिस्सा निकालेंगे वो निकलेगा 3.5 इंच।
कुछ लोग 3 इंच भी रखते हैं। उससे ये क्या होता है कि इस जगह पर झोल आना शुरू हो जाती है, तो ये 3 इंच निकलेगा और यहाँ से निकलेगा 7.25 इंच। ये 7.25 इंच पे मार्का आएगा। यहाँ से हम इसको लगा लेंगे और इसका हाफ हम कर लेंगे 4.25 इंच। ये निकला हमारा 8.5 इंच, हम इसका लगाएंगे 4.25 इंच। यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे, जो एल्बो का साइज बनता है, कोनी का साइज। और यहाँ से हम रखेंगे 7.25 इंच और फिर यहाँ से रखेंगे हम इसे 8 इंच। और ये हमारे बेल्ट से बाजू की शेप निकलेगी। यहाँ पर होगी चप्पी का इस्तेमाल, क्योंकि ये वाली जो जगह होती है ये शेप में होती है, तो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे बाजू की पट्टी। ये हो गई। ये यहाँ पर हम तुक्का लगा लेंगे तो ये सिलाई यहाँ से शुरू होगी और ये ऊपर तुक्का लगाएंगे, ये सेंटर की निशानदेही करेगा। ऊपर वाले दो जो पल्ले होते हैं उसको हम शेप दे देंगे। ये ठीक हो गया जी। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई और इसका साइज हमारा निकलेगा 9.5 इंच। ये 9.25 इंच है। जब ये बाजू चढ़ते हैं थोड़ा सा ये खींचते हैं तो ये पूरे 9.5 इंच आर्म होल के मुताबिक तैयार आ जाएंगे। ठीक है। अब ये वही सूट है जो मैंने आपको बताया था और इसकी कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये देखें, ये अब इसका ये नेचुरल लुक निकल के सामने आया। और ये अब ये और ये इसके बाजू पर भी स्कैलप हैं सारे। ये ये सारे पैचेस हैं और ये स्कैलप हुए हुए हैं और ये अब तैयार होके सामने